जय जैन सभी को। आज हम 9वें अध्याय के आगे के सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो 27वां सूत्र है, उत्तम शयनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। तो इसमें ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान क्या होता है वो बताया है। विकल्पों से हटाकर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। तो ये ध्यान किसको होता है, उत्तम सहनन अर्थात बज नाराज और नाराज सहनन वाले को ही ध्यान होता है। और ध्यान अंतर मुहूर्त तक हो सकता है। अंतर मुहूर्त मतलब एक आंवली से लेकर 48 मिनट तक के बीच को अंतर मुहूर्त बोलते हैं। अब है 28वां सूत्र, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। तो ध्यान के कितने भेद हैं इसमें वो बताया है। ध्यान के 4 भेद होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त और रौद्र ध्यान है ये अशुभ होते हैं और धर्म और शुक्ल ध्यान शुभ होते हैं। अशुभ मतलब ये इससे पाप का बंध होता है और शुभ से पुण्य का आश्रय होता है। 29वां सूत्र है, परे मोक्ष हेतु। जो बाद के 2 ध्यान है धर्म और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के कारण है। 30वां सूत्र, आर्तम मनोज्ञ संप्रयोगो तद विपर्योगा स्मृति समन बाहारा। तो आर्त ध्यान क्या होगा, उसके कितने भेद हैं इसमें ये बताया है। तो आर्त ध्यान के ना 4 भेद होते हैं। किस प्रकार से हैं, जैसे अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। जैसे हमें कोई चीज पसंद नहीं है और वो हमारे पास आ जाए, फिर हम बोलते ना यार मुझे ये नहीं चाहिए थी, ये क्यों आ गई, उससे हमें दूर हटाने के लिए, तो वो कहलाता है अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान। 31वां सूत्र है, विपरीतम मनोज्ञस्य। तो इसमें आर्त ध्यान का दूसरा भेद बताया है। इष्ट पदार्थों का वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए बार बार विचार करना इष्ट वियोगज नाम का द्वितीय आर्त ध्यान है। हमें कोई चीज पसंद थी लेकिन वो चीज दूसरे के पास चली गई, तो हम वही सोचते काश मुझे वो मिल जाती, तो ये द्वितीय नाम का आर्त ध्यान है। 32वां सूत्र है, वेदनायाश्च। वेदना होने पर उसको दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना वेदना जन्य तृतीय आर्त ध्यान है। जब हमें कोई तकलीफ होती है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं, हमारा दिन भर उसी में ही मन लगा रहता है कि मुझे ये पेन हो रहा है, ये दर्द है, इसको कैसे दूर करें। तो ये तृतीय नाम का आर्त ध्यान होता है। चौथा है आर्त ध्यान का, जिसके लिए बना है 33वां सूत्र, निदानम च। भविष्य में विषय भोगों की आकांक्षा के लिए चिंतित होना निदानज नाम का चतुर्थ आर्त ध्यान है। मतलब आप बोल सकते हैं कि परिग्रह सहित, परिग्रह जोड़ने के लिए उसको निदान वर्ण दिया है। अब है 34वां सूत्र, तद विरत देश विरत प्रमथ संतानाम। तो आर्त ध्यान किसको होता है इसमें वो बताया है। आर्त ध्यान अविरत देश व्रत प्रमथ संयत अर्थात पहले से 6वें गुण स्थान के जीवों का होता है। अविरत मतलब चौथा गुण स्थान, 1 से चौथे गुण स्थान तक अविरत। देश व्रत मतलब 5वां गुण स्थान और 6वां प्रमत्त संयत नाम का गुण स्थान। अब है 35वां सूत्र, हिंसा निर्तस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश वृत्तयो। तो इसमें रौद्र ध्यान के बारे में बताया, हिंसा झूठ चोरी और परिग्रह संचय की भावना से उत्पन्न हुआ रौद्र ध्यान कहलाता है। यह अविरत देशव्रत आदि 5 गुण स्थानों में होता है, ये 6वें गुण स्थान वाले को नहीं होता है। एक तो ये इनके 4 भेद होगा इसके, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी। हिंसानंदी मतलब हिंसा में आनंद बनाकर उसी के साधन जुटाने का चिंतन करना हिंसानंदी। मृषानंदी असत्य बोलने में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना। चौर्यानंदी चोरी में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना। परिग्रहनंदी परिग्रह की रक्षा का चिंतन करना। ये सारे रौद्र ध्यान के भेद होते हैं। 36वां सूत्र है, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। तो धर्म ध्यान के बारे में इसमें बताया है। धर्म ध्यान के 4 वेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय क्या होता है, वीतरागी पुरुषों के धर्म संबंधी आज्ञाओं का चिंतन करना। जैसे हम गुरुओं को जो देखते हैं, वो जो आज्ञा बोलते हैं तो हमें उनका चिंतन करते रहना चाहिए। अपाय विचय होता है संसारी जीवों को दुख, किसी को दुख हो रहा है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस प्रकार का करुणा पूर्वक चिंतन करना अपाय विचय होता है। विपाक विचय अपने तथा दूसरों के सुख दुख को देखकर कर्म प्रवृत्तियों के स्वरूप का चिंतन करना, जो अपने कर्म के फल होते हैं उनका विचार करना विपाक विचय होता है। और संस्थान विचय 3 लोक के आकार का चिंतन करना। और 7वें गुण स्थान के बाद हमारा धर्म ध्यान छूट जाता है। इस प्रकार धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। 37वां सूत्र, शुक्ले चाद्य पूर्व विदहा।
तो शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद श्रुत केवली को ही होते हैं। तो वो 4 भेद कौन कौन से हैं वो मैं आगे बताती हूँ। 38वां सूत्र परे केवलनः, तो लास्ट के जो 2 ध्यान है तो एक संयोग केवली को और एक अयोग केवली को होता है। उनके नाम क्या है वो आगे वाले सूत्र में बताया है। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तो शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार कौन से हैं ये बताया इसमें। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ती। हाँ, तो इनकी परिभाषा आगे वाले सूत्र में बताई है। 40वां सूत्र त्रिएक योग काय योगा योगानाम, तो मन वचन काय योग वाले जीवों को पृथकत्व वितर्क होता है, या 3 योगों में से कोई एक योग होगा उसको एकत्व वितर्क बोलेंगे, और काय योग वाले को सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और योग रहित जीवों को विपरीत क्रिया निवर्तिनी शुक्ल ध्यान होता है। अब इनकी क्या विशेषता है वो बताया है 41वें सूत्र में। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, तो पहले के 2 ध्यान एक आश्रय वाले अर्थात सवितर्क और सविचार होते हैं। सवितर्क मतलब वितर्क, सविचार मतलब विचार सहित। तो वितर्क और विचार सहित को पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क ये शुक्ल ध्यान परिपूर्ण श्रुत ज्ञानधारी जीव के होते हैं। 42वां सूत्र है अविचारम द्वितीयम, तो दूसरा शुक्ल ध्यान विचार रहित है। तो विचार और वितर्क क्या है वो आगे के सूत्र में बताया है। 43वां सूत्र वितर्क श्रुतम, तो श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। 44वां सूत्र है विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, तो विचार क्या कहलाता है वो बताया इसमें। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति अर्थात परिवर्तन जो चेंज होते हैं उसको विचार कहते हैं। 45वां सूत्र है सम्यक दृष्टि श्रावक प्रतानंत वियोजक दर्शन मोहे छपकोप समकोप शांत मोहे छपक क्षीण मोहे जिनाह क्रमशो संख्य गुण निर्जराह, तो इसमें कैसे किनकी निर्जरा क्या होती है इसमें वो बताया। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंतानुबंधी का विसंयोजक, दर्शन मोह को क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत मोह वाला, छपक क्षीण मोह और जिनेन्द्र भगवान, इन सब के क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। जैसे सम्यक दृष्टि को थोड़ी कम होगी उससे असंख्यात गुणी श्रावक को होगी, फिर व्रत को होगी, फिर अनंतानुबंधी का विसंयोजक, इस प्रकार से आगे आगे उनकी निर्जरा होती रहती है। 46वां सूत्र है इसमें दिगंबर मुनि के बारे में बताते हैं। जिनको हम मुनि बोलते हैं वो कौन से मुनि किसके अंतर्गत आते हैं वो इस वाले सूत्र में बताते हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे गुरुजी होते हैं महाराज जी होते हैं उनके मूल गुण भी होते हैं और उत्तर गुण भी होते हैं। तो पुलाक मुनि कौन से होते हैं? उत्तर गुणों की भावना से जो रहित हो, जिनके मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लग जाता है वो पुलाक मुनि होते हैं। बकुश मुनि जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं लेकिन शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने के लिए इच्छा रखते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना कोई कोई महाराज जी के पास कमंडल बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, उस हिसाब से किसी किसी को अच्छा लगता है तो वो बकुश मुनि कहलाते हैं। कुशील कुशील मुनि के 2 भेद होते हैं, एक प्रतिषेवना कुशील और एक कषाय कुशील। तो प्रतिषेवना कुशील क्या होता है? जिनके मूल और उत्तर गुणों में दोनों तो पूर्णता होते हैं लेकिन उत्तर गुण में कभी कभी दोष लग जाते हैं, वो प्रतिषेवना कुशील। और कषाय कुशील होते हैं जिनके सारी कषाय तो नष्ट हो गई हैं बट कभी कभी संजुलन कषाय उदय हो जाती है, वो कषाय कुशील कहलाते हैं। और निर्ग्रंथ मुनि वो जो जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला हो वो निर्ग्रंथ मुनि कहलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अभी भी जो महाराज जी होते हैं तो उनको निर्ग्रंथ मुनि बोलते हैं, बट निर्ग्रंथ मुनि वो होते हैं जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला हो। और स्नातक मुनि वो होते हैं केवली भगवान। तो इन 5 प्रकार की साधुओं को नैगम और नाई की अपेक्षा से निर्ग्रंथ कहते हैं। तो फिर मुनि हमें इनको मुनि बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए, एक मैं वो आपको बताती हूँ। साधु होते हैं, साधु मतलब जो बहुत पुराने दीक्षित हो या रिद्धिधारी हो वो साधु कहलाते हैं। मुनि होते हैं जिनको अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान हो वो मुनि होते हैं। यति जो उपशम और छपक श्रेणी चढ़ने वाले हो वो यति कहलाते हैं। और अनगार जिन्होंने गृहस्थी छोड़ दी हो, तो जितने भी अभी मुनिराज हम लोगों को जो दिखते हैं वो सब अनगार कहलाते हैं, या फिर हम साधु भी बोल सकते हैं क्योंकि जो बहुत पुराने दीक्षित हो। ठीक है। अब है 47वां सूत्र
संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेस्योपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्या उपपाद और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों में परस्पर भेद होता है। बोलिए मम आराध्य परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी की जय।